कभी सोचा है हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, सिर्फ सुविधा या सही दिशा? आज हर माता पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा भविष्य, सुंदर घर, ढेर सारी चीजें। पर बुद्ध ने कहा था, बच्चे को धन देना सबसे बड़ा उपहार नहीं, उसे बुद्धि देना सबसे बड़ा धर्म है। मगर ये बुद्धि सिर्फ किताबों से नहीं आती, ये आती है परवरिश से, उस माहौल से जो हम रोज अपने घर में बनाते हैं। माता पिता का स्वभाव, उनका बोलने का तरीका, उनका गुस्सा, उनकी दया, उनका धैर्य, यही असली शिक्षा है जो बच्चा हर दिन चुपचाप सीख रहा होता है। बुद्ध ने कभी किसी किताब में पेरेंटिंग नहीं लिखी, लेकिन उनके उपदेशों में जीवन के हर रिश्ते की जड़ छिपी है। और सबसे गहरी बात उन्होंने यही कही थी, जिसे तुम अपने से प्यार करते हो उसे सही राह दिखाओ, यही सच्चा प्रेम है। आज का दौर तेज है, बच्चों के पास जानकारी तो बहुत है पर समझ कम। उन्हें यह तो पता है कि मोबाइल कैसे चलाना है, लेकिन ये नहीं पता कि मन कैसे संभालना है। वो जानते हैं कि जीतना जरूरी है, लेकिन ये नहीं जानते कि हारना सिखाता क्या है। और यही वो जगह है जहां बुद्ध के उपदेश हमारे लिए दिशा बन सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने हमें सिखाया कि बच्चे को सिखाना मतलब सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि करुणा, संयम और सत्य के बीज बोना है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे उन 5 महत्वपूर्ण बातों की जिनसे हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश को बुद्धिमत्ता की राह पर ले जा सकते हैं। हम जानेंगे एक बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। 2. उनमें विनम्रता और करुणा कैसे जगाएं। 3. जब वे गलती करें तो बुद्ध की तरह कैसे समझाएं। 4. कैसे उन्हें भीतर से आत्मविश्वासी बनाएं। 5. और कैसे माता पिता खुद बच्चे के पहले शिक्षक नहीं, पहले उदाहरण बने, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है। इसलिए असली परवरिश की शुरुआत बच्चे से नहीं, माता पिता से होती है। अगर आप खुद में शांति, धैर्य और सादगी लाते हैं तो वही आपके बच्चे की आत्मा में उतरता है। तो आइए बुद्ध की सीखों के साथ चलते हैं उस राह पर जहां परवरिश सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। एक ऐसी साधना जो हमारे बच्चों को न सिर्फ समझदार इंसान बनाए, बल्कि दयालु, संवेदनशील और जागरूक मनुष्य भी बनाए। भाग 2. बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और यही बात बच्चों की परवरिश की सबसे बड़ी कुंजी है, मन को समझना, संभालना और मजबूत बनाना। हम अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं, डरो मत, रो मत, मजबूत बनो। लेकिन क्या कभी हमने उन्हें यह सिखाया कि मजबूती आती कहां से है? बुद्ध के अनुसार मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है, यह अंदर की स्थिरता है, वो शांति जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं। 1. बच्चे के मन को समझना ही पहला कदम है। अक्सर जब बच्चा गलती करता है हम तुरंत सजा देते हैं या डांट देते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम समझ नहीं पाए उसे सजा मत दो। हर बच्चा अलग होता है, कोई संवेदनशील होता है, कोई जिज्ञासु, कोई जिद्दी। उनके भीतर एक छोटा सा संसार होता है जहां भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। जब हम उनके मन को समझते हैं तभी हम उनके भीतर आत्मविश्वास का बीज बोते हैं। 2. भावनाएं दबाना नहीं, स्वीकारना सिखाओ। बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतने का पहला कदम है उसे देखना। अगर बच्चा रो रहा है तो उसे रो मत कहना नहीं चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए, क्या हुआ? जब बच्चा अपनी भावना व्यक्त करता है वो अंदर से हल्का होता है। यहीं से मानसिक ताकत का निर्माण शुरू होता है। एक छोटा बच्चा जब गिरता है और रोता है और माँ प्यार से कहती है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, वहीं से वो सीखता है कि दर्द के बाद भी उठना संभव है। यही पहला पाठ है भावनात्मक मजबूती का। 3. बच्चों के सामने अपनी कमजोरी दिखाने से मत डरिए। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अपनी भावना को देखो, दबाओ मत। माता पिता अगर अपने बच्चे के सामने यह कहें, आज मुझे भी दुख हुआ लेकिन मैं संभल रहा हूं, तो बच्चा सीखता है कि दुख कमजोरी नहीं है, बल्कि उसे संभालना ही ताकत है। बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं। अगर हम गुस्से में चिल्लाते हैं
तो वे भी गुस्से में चिल्लाना सीखते हैं। अगर हम शांति से समझाते हैं तो वे भी शांति को ताकत समझते हैं। 4. तुलना से नहीं, सहयोग से आत्मविश्वास आता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं, तुमसे है। आजकल बच्चों पर सबसे बड़ा बोझ तुलना का होता है। देखो, शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया, उसकी बेटी कितना अच्छा बोलती है। ऐसे शब्द बच्चों के मन में असफलता का डर भर देते हैं। अगर हम बच्चे से कहें, तुम्हारी अपनी गति है, बस पूरे मन से कोशिश करो, तो वो सीखता है कि आत्मविश्वास तुलना से नहीं, विश्वास से बनता है। 5. गलती को अपराध नहीं, सीख समझाओ। बुद्ध ने कहा, गलती वही दोहराता है जो उससे कुछ सीखता नहीं। जब बच्चा गलती करे तो उसे डराने के बजाय उसे बात करें। पूछें, क्या समझ आया इस बार? जब वो बोले, मैंने सीखा कि ये गलत था, तो वो खुद अपने भीतर जिम्मेदारी का बीज बोता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर किसी के दबाव में नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, और यही भावनात्मक मजबूती की असली पहचान है। 6. हर दिन थोड़ा समय, बिना सिखाए बस सुनने के लिए। बुद्ध ने कहा था, सुनना भी एक प्रकार का ध्यान है। हर दिन 10 मिनट का सुनने का समय रखें, जहां आप बच्चे की बातों को बिना टोक के सुने, न सलाह दें न सुधारें, बस सुने। इस छोटे से अभ्यास से बच्चे का मन खुलता है और वह महसूस करता है कि मेरा भी महत्व है। 7. बच्चे को ध्यान और सादगी सिखाएं। बुद्ध ने बच्चों के लिए कहा था, ध्यान बाल मन को शांत करता है, जैसे ठंडी हवा जलती हुई दीपक को बचाती है। आप अपने बच्चे को हर दिन 2 मिनट के लिए शांत बैठना सिखा सकते हैं। ना कोई धार्मिक तरीका, बस गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना और खुद को महसूस करना। धीरे धीरे ये आदत उसके मन को स्थिर और मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, मजबूत बच्चा वही है जो भावनाओं को समझता है। एक बुद्धिमान माता पिता वही है जो अपने बच्चे से यह नहीं कहता, मजबूत बनो, बल्कि उसे यह सिखाता है कि मजबूती आती है जब हम डर, दुख और गुस्से को पहचानते हैं और फिर भी सही राह चुनते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण यही है, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें देखो, समझो और फिर उन पर जीत पाओ। यही है मन की सच्ची शक्ति। भाग 3, बच्चों में विनम्रता और करुणा कैसे जगाए। बुद्ध के उपदेशों से सीख। बुद्ध ने कहा था, विनम्रता ज्ञान की जड़ है और करुणा उस ज्ञान का फल। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा दूसरों से प्रेम करे, सम्मान करे और दूसरों का दर्द समझे। लेकिन आज के समय में बच्चे जानकारी से भरे हैं पर संवेदना से खाली हो रहे हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है, करुणा और विनम्रता सिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। 1. करुणा की शुरुआत घर से होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था, जिसने माँ बाप की सेवा में करुणा नहीं सीखी, वह दुनिया के लिए भी अंधा रहेगा। बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। अगर वो देखता है कि पिता किसी गरीब को आदर से बात कर रहे हैं या माँ किसी जरूरतमंद की मदद कर रही हैं, तो उसके भीतर करुणा का बीज अपने आप अंकुरित होता है। करुणा को शब्दों में नहीं, उदाहरणों में दिखाना पड़ता है। कभी बच्चे के सामने किसी को माफ करना, कभी अपने घर के काम में उसे किसी और की मदद करने देना। ये छोटे पल उसके दिल में बड़ा असर डालते हैं। 2. बच्चे को जीत से ज्यादा समझ सिखाओ। आज की दुनिया में बच्चों को सिखाया जाता है, जीतना जरूरी है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ी जीत है जब तुम किसी को हराए बिना जीत जाओ। जब बच्चा झगड़े में हो तो उसे ये नहीं कहना चाहिए उसे हराओ, बल्कि कहना चाहिए पहले समझो कि वह क्यों नाराज है। इससे बच्चा यह सीखता है कि सच्चा विजेता वही है जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को महसूस करना, भले वो आपके विरोध में ही क्यों ना हो। ऐसे बच्चे बड़े होकर बहस नहीं करते, संवाद करते हैं। 3. विनम्रता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका खुद विनम्र रहना। बुद्ध ने कहा था, जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब माता पिता अपने बच्चे के सामने अपनी गलती मानते हैं तो बच्चा सीखता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं, साहस है। उदाहरण के लिए, अगर आपने बच्चे पर गुस्सा कर दिया और बाद में महसूस हुआ कि आप जरूरत से ज्यादा बोल गए, तो आप बस एक वाक्य कहें, मुझे अफसोस है,
मुझे शांत रहना चाहिए था। इतना छोटा वाक्य बच्चे के मन में गहरी छाप छोड़ता है। वो सीखता है कि विनम्रता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पैदा होती है। 4, दूसरों के प्रति सम्मान का अभ्यास करवाएं। करुणा सिर्फ दया नहीं है, ये सम्मान की भावना है। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है, इसलिए किसी को छोटा मत समझो। अपने बच्चे को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि चाहे कोई नौकर हो, किसान हो या कोई बुजुर्ग, हर व्यक्ति का सम्मान करो। आप उसे कह सकते हैं, जब भी किसी से बात करो, आंखों में देखकर नमस्ते करो। ये आदत धीरे धीरे उसके अंदर स्वाभाविक आदर और संवेदना पैदा करती है। वो समझता है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और सबके जीवन में संघर्ष है। 5, जानवरों और प्रकृति के प्रति संवेदना जगाओ। बुद्ध का एक उपदेश था, जिसने किसी जीव को दर्द पहुंचाया, उसने खुद के भीतर की शांति को चोट दी। अपने बच्चे को जानवरों से जुड़ने दो। अगर वह किसी घायल पक्षी को देखकर रुकता है, किसी भूखे कुत्ते को खाना देता है, तो उस पल में वह करुणा को जी रहा होता है। आप बस इतना करें कि उस पल को सराहें, कहें, तुमने अच्छा किया। यही शब्द उसके मन में करुणा की नींव बन जाते हैं। 6, बच्चों को धन्यवाद और माफ करना सिखाएं। ये 2 शब्द बुद्ध की शिक्षा के केंद्र में हैं। धन्यवाद विनम्रता सिखाता है, माफ करना करुणा सिखाता है। अगर बच्चा अपने शिक्षक, दोस्त या यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को थैंक यू कहता है, तो वो दूसरों के योगदान को पहचानना सीखता है। और जब वो सॉरी कहता है, तो वो ये स्वीकार करता है कि गलती इंसानियत का हिस्सा है। 7, कहानियों से सिखाएं, भाषणों से नहीं। बुद्ध की शिक्षा कहानी के रूप में सबसे गहराई से उतरती है। रात को सोने से पहले छोटी कहानियां सुनाएं, जैसे अंगुलिमाल की कथा, जहां बुद्ध ने हिंसा को करुणा से बदला, या वो कहानी जहां बुद्ध ने एक दुखी मां से कहा, जिस घर में कभी मौत नहीं आई, वहां से राई के दाने लाओ। और जब मां ने पूरा नगर घूम लिया, तो उसे समझ आया कि हर घर में दुख है, और यहीं से उसमें करुणा का जन्म हुआ। ऐसी कहानियां बच्चों के दिल में वो संवेदना बोती हैं जो किसी किताब से नहीं आती। 8, करुणा का असली अर्थ बताओ। दूसरे के सुख में सुख पाना। बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ है दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बनाना। जब बच्चा देखता है कि कोई दोस्त सफल हुआ है, तो उसके भीतर ईर्ष्या नहीं, आनंद पैदा होना चाहिए। इस भावना को सिखाने के लिए आप खुद उदाहरण बने। किसी की सफलता पर सच्चा प्रसन्न रहिए, बच्चा वही सीखेगा। मान लो बच्चा झूठ बोलता है, आप सीधे ये मत कहो, तुमने झूठ क्यों बोला, बल्कि शांत होकर कहो, मुझे तुम पर भरोसा है, पर बताओ क्या वजह थी कि तुम्हें सच कहने में डर लगा। इस एक वाक्य से बच्चा अंदर से खुल जाता है, क्योंकि उसे सजा नहीं, समझ मिली है। 3, गलती के बाद शर्मिंदा नहीं, जागरूक करो। बुद्ध कहते थे, पश्चाताप तब सार्थक है जब वह समझ में बदले, शर्म में नहीं। बच्चे से तुमसे निराश हूं कहना उसे अंदर से तोड़ देता है। इसके बजाय कहो, मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर हो। ये शब्द उसके आत्मसम्मान को बचाते हैं और साथ ही उसके अंदर सुधार की आग जगाते हैं। याद रखो, हर बच्चा गलती के बाद किसी न किसी का भरोसा ढूंढता है। अगर वो भरोसा उसे अपने माता पिता में नहीं मिलेगा, तो वो गलत जगहों पर तलाश करेगा। 4, बुद्ध की शैली, शांत रहकर सिखाना। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने गलती की। उसने दूसरे भिक्षु से कठोर शब्द कहे। लोगों ने बुद्ध से कहा, उसे दंड दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो गलती आग से हुई है, उसे आग से नहीं, ठंडे पानी से बुझाया जाता है। उन्होंने उस भिक्षु को बुलाया और कहा, क्या तुम्हें लगा कि उस क्षण तुम सही थे? भिक्षु बोला, नहीं प्रभु, मैंने गुस्से में कहा। बुद्ध बोले, तो अब जान गए कि गुस्सा निर्णय को अंधा कर देता है, बस यही सीख लो। बुद्ध ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन उस पल उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पा ली। यही तरीका हर माता पिता अपना सकते हैं, सजा नहीं, समझ का अवसर दो। 5, बच्चे को गलती सुधारने का अवसर दो। अगर बच्चा कुछ गलत कर देता है, जैसे किसी दोस्त से झगड़ा या किसी चीज को तोड़ देना, तो उसे सजा देने के बजाय ये कहो, अब सोचो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
जब बच्चा खुद से सुधार करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपनी गलती नहीं सुधारता, वो जिम्मेदारी सीखता है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद अपने कर्म का परिणाम स्वीकार करता है वही सच्चा विद्यार्थी है। 6. गलती के बाद भी प्यार जताना जरूरी है। बहुत बार माता पिता सोचते हैं कि गलती के बाद बच्चे से थोड़ी दूरी बनाना सही है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण कोई गिरा हो उसी क्षण हाथ बढ़ाना सबसे बड़ा धर्म है। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि गलती के बाद भी प्यार कम नहीं हुआ। आप बस उसके सिर पर हाथ रखकर कह सकते हैं, गलती हुई पर तुम मेरे अपने हो, अब मिलकर इसे सुधारेंगे। ये शब्द उसके मन में वो सुरक्षा भरते हैं जो किसी भी किताब में नहीं मिलती। 7. सजा से ज्यादा असर करती है खामोशी। बुद्ध कई बार शिष्यों की गलती पर कुछ नहीं कहते थे, वो बस मौन रहते, क्योंकि मौन में व्यक्ति खुद से सामना करता है। कभी कभी बच्चे की गलती पर कुछ न कहकर बस शांत रहिए। जब वो देखेगा कि आप चिल्ला नहीं रहे बल्कि सोच रहे हैं तो उसे एहसास होगा कि मामला गंभीर है और फिर वो खुद ही आपके पास आएगा। 8. बच्चे को माफी मांगना सिखाओ, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। बुद्ध ने कहा, माफी दिल से आती है, डर से नहीं। जब बच्चा माफी मांगे तो तुरंत ये मत कहो, ठीक है अब मत करना, बल्कि पूछो, अब तुम्हें क्या लगा, जो हुआ वो क्यों गलत था। इससे माफी सिर्फ शब्द नहीं रहती, एक सीख बन जाती है। 9. माता पिता का धैर्य ही सबसे बड़ी शिक्षा है। बुद्ध ने एक बार कहा था, धैर्य क्रोध का प्रतिरोध है। बच्चे को समझाने का असली तरीका यही है, धैर्य, क्योंकि बच्चा शब्द नहीं, माहौल सीखता है। अगर घर का माहौल डर और तनाव का है तो वो गलती छिपाना सीखेगा। अगर घर का माहौल प्रेम और शांति का है तो वो गलती मानना सीखेगा। निष्कर्ष, गलती नहीं, समझ सुधारती है। बुद्ध की शिक्षा कहती है, गलती को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे रोशनी में लाओ। जब माता पिता ये रोशनी बनते हैं तो बच्चे के भीतर अपराध नहीं, बोध जन्म लेता है। हर बार जब आप बच्चे को प्रेम से सुधारते हैं तो आप सिर्फ एक गलती नहीं मिटा रहे, आप एक समझदार इंसान बना रहे हैं। भाग 5, माता पिता खुद कैसे बने। बच्चे के पहले उदाहरण। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने कहा था, शब्दों से नहीं, आचरण से शिक्षा दो, क्योंकि बच्चा तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा व्यवहार सुनता है। परवरिश का सबसे बड़ा सच यही है, बच्चे वही बनते हैं जो वे रोज अपने घर में देखते हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार उनसे मेल नहीं खाता तो हमारे शब्द खोखले लगते हैं। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण है। उन्होंने कभी उपदेश सिर्फ बोले नहीं, जे, और यही हर माता पिता के लिए सबसे गहरी सीख है। 1. माता पिता बच्चे के पहले आदर्श नहीं, पहले आईना होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व उसी चीज का प्रतिबिंब होता है जो वो घर में देखता है। अगर घर में शांति है तो वो शांत बनता है, अगर घर में गुस्सा है तो वो चिड़चिड़ा बनता है। अगर माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो भी दूसरों से आदर करना सीखता है। बुद्ध कहते हैं, मन वैसा ही बनता है जैसा वातावरण उसे मिलता है। इसीलिए घर का माहौल ही बच्चे का पहला विद्यालय है और माता पिता उसके पहले शिक्षक। 2. बच्चे को समझाना नहीं, दिखाना ज्यादा असर करता है। बुद्ध का तरीका हमेशा दृश्य शिक्षा का था। वे कभी भाषण नहीं देते थे, बल्कि खुद वैसा करते थे जैसा सिखाना चाहते थे। अगर आप बच्चे को ईमानदारी सिखाना चाहते हैं तो खुद कभी झूठ न बोलें, भले छोटी बात ही क्यों ना हो। अगर आप उसे संयम सिखाना चाहते हैं तो अपने गुस्से को संभालना सीखिए। बच्चे कान से नहीं, आंख से सीखते हैं। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके शब्दों से नहीं, आपकी छवि से सीखता है। 3. अपने व्यवहार से उन्हें संतुलन सिखाइए। बुद्ध ने कहा था, अत्यधिक कुछ भी अच्छा नहीं, न प्रेम न अनुशासन। आज के समय में कुछ माता पिता बच्चों को बहुत छूट देते हैं और कुछ बहुत सख्ती, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है, संतुलन ही सच्चा मार्ग है। बच्चे को अनुशासन चाहिए पर साथ में स्नेह भी। जब आप उसकी गलती पर गुस्सा करने से पहले गहरी सांस लेते हैं तो आप उसे ये सिखा रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं, विचार करना चाहिए। आपका हर छोटा कदम
हर प्रतिक्रिया उसे अंदर से एक संतुलित इंसान बनाती है। 4. बच्चे के साथ समय बिताना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा ध्यान वही है जहां मन पूरी तरह उपस्थित हो। अक्सर माता पिता बच्चों को हर चीज देते हैं, कपड़े, खिलौने, शिक्षा, पर सबसे जरूरी चीज नहीं देते, अपना समय। आपका साथ, आपकी उपस्थिति ही उसके लिए सबसे बड़ा उपदेश है। भले सिर्फ 15 मिनट बैठिए, लेकिन पूरे मन से बैठिए, बिना मोबाइल, बिना ध्यान भटकाए। जब बच्चा महसूस करता है कि माँ पापा सच में मेरी बात सुन रहे हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास और अपनापन दोनों बढ़ते हैं। 5. बच्चों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा था, गलती मानना हार नहीं, बोध की शुरुआत है। जब माता पिता बच्चे के सामने कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, तो बच्चा समझता है कि इंसान होना गलती करना नहीं, बल्कि गलती समझना और सुधारना है। यह सरल सा कार्य उसके अंदर ईमानदारी और विनम्रता दोनों को जन्म देता है। 6. बच्चे के सामने शांति को जियो, सिर्फ बोलो मत। बुद्ध की एक कथा है। एक व्यक्ति रोज बुद्ध के पास आकर अपशब्द कहता था। बुद्ध शांत रहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई उपहार तुम्हें दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहता है? ये कहानी सिखाती है कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगर माता पिता किसी स्थिति में शांत रहते हैं, तो बच्चा सीखता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। वो देखता है कि धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। 7. बच्चे को संपत्ति नहीं, संस्कार दो। बुद्ध ने कहा था, संसार का सबसे बड़ा धन है समझ। हम बच्चे को बहुत कुछ देना चाहते हैं, पैसे, सुरक्षा, शिक्षा, लेकिन अगर उसे सही सोच और करुणा नहीं दी, तो बाकी सब अधूरा रह जाएगा। बच्चे को सिखाओ कि सफलता का मतलब सिर्फ नाम या पैसा नहीं, बल्कि वह जीवन जहां मन शांत हो और हृदय दयालु। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। 8. खुद पर काम करना ही बच्चे की सबसे बड़ी भलाई है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बच्चे को बदलना है, पर बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद बदलते हो, तो आसपास का संसार अपने आप बदल जाता है। अगर आप हर दिन खुद में थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ा कम गुस्सा लाते हैं, तो बच्चा वही महसूस करता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस आपको देखकर सीखता है। इसीलिए परवरिश की असली शुरुआत बच्चे से नहीं, माता पिता के भीतर से होती है। माता पिता ही पहला बुद्ध हैं। बुद्ध ने कहा था, हर व्यक्ति अपने घर का दीपक है, जब वह जलता है तो अंधकार खुद मिट जाता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए वही दीपक हैं। अगर वे खुद जागरूक हैं, शांत हैं, सच्चे हैं, तो बच्चा अपने आप वही प्रकाश बन जाता है। इसलिए बुद्ध का संदेश सीधा है, बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद एक अच्छा इंसान बनना। एक बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ। 2. उनमें करुणा और विनम्रता जगाओ। 3. गलती पर डांटो नहीं, समझाओ। 4. हर पल प्रेम और धैर्य से जुड़ो। 5. और सबसे बढ़कर वो बनो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा बने। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे को सही राह दिखाना बहुत मुश्किल है, पर सच्चाई ये है, बच्चे को राह दिखाने की जरूरत नहीं, बस राह दिखाने वाला दीपक बनना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही दो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो वही बाहर झलकेगा। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है, तो वही संतान में उतर जाएगी। इसीलिए बच्चे की परवरिश किसी और को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद के भीतर एक यात्रा है। एक यात्रा धैर्य की, समझ की और प्रेम की। जब तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो, थोड़ा कम गुस्सा करते हो, थोड़ा ज्यादा सुनते हो, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराते हो, तो तुम्हारा बच्चा सीखता है कि जीवन जटिल नहीं, सरल है। वो सीखता है कि समस्या आने पर भागना नहीं, रुककर समझना भी एक कला है। बुद्ध का यही संदेश है, बच्चे को वो मत बनाओ जो तुम बनना चाहते थे, बल्कि उसे वो बनने दो जो वो है। बस उसे सही वातावरण, सही दृष्टि और सही प्रेम दो। कभी याद रखना, तुम्हारे शब्द उसे कुछ पल के लिए छूते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उसे सारी जिंदगी प्रभावित करता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यही याद दिलाती है, बच्चा हमारे पास नहीं, हमारे भीतर पलता है। जैसे मिट्टी में बीज बोते हैं और फिर उसमें धैर्य से पानी देते हैं,
वैसे ही बच्चे को संस्कारों की मिट्टी चाहिए, समझ का जल चाहिए और प्रेम की धूप। तो अगर तुम सच में अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो तो किसी और से सलाह लेने से पहले अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे मन में करुणा है? क्या तुम्हारे शब्दों में शांति है? क्या तुम्हारे कर्मों में प्रेम है? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारा बच्चा पहले ही सही राह पर है। अंत में बुद्ध के एक वचन के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां प्रेम, करुणा और शांति अपने आप बस जाए। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय लिखना और शेयर जरूर करना, ताकि और माता पिता भी बुद्ध की इन शिक्षाओं से जुड़ सकें। निष्कर्ष: विनम्रता और करुणा बुद्ध की जड़ें। बुद्ध की नज़र में इंसान का माप उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसकी करुणा से होता है। और जब बच्चा विनम्र होता है तो दुनिया उसे झुकाने की नहीं, अपनाने की कोशिश करती है। इसलिए हर माता पिता को यह याद रखना चाहिए, विनम्रता बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाती है कि वे हर इंसान के भीतर इंसानियत देख सकें। भाग 4। जब बच्चे गलती करें तो बुद्ध की तरह कैसे समझाएं? बुद्ध ने कहा था, किसी को सुधारना तब तक व्यर्थ है जब तक तुम उसे प्रेम से नहीं छूते। आज के समय में बच्चों की सबसे बड़ी चुनौती है डर कि अगर गलती हुई तो डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी या प्यार कम हो जाएगा। और जब बच्चे डरते हैं तो वे झूठ बोलना सीखते हैं। पर बुद्ध सिखाते हैं, गलती को मिटाना नहीं, समझना चाहिए। एक गलती एक अवसर है, अपराध नहीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, गलती वही दोहराता है जो उससे कुछ नहीं सीखता। जब कोई बच्चा गलती करता है, झूठ बोलता है, पढ़ाई नहीं करता या किसी से बदतमीजी कर देता है, तो माता पिता का पहला काम उसे सजा देना नहीं, बल्कि यह समझना होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। हर गलती के पीछे एक भावना होती है, डर, असुरक्षा या ध्यान पाने की चाह। अगर आप उस भावना तक पहुंच गए तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। 2. बुद्ध का तरीका: सवाल पूछो, आरोप नहीं। बुद्ध कभी किसी को यह नहीं कहते थे, तुम गलत हो। वो बस सवाल करते थे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसे सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं।